गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज का दिन है रविवार और तारीख है 12 अक्टूबर। तो सुबह की शुरुआत चाय के साथ हो रही है। चाय पी के थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। बिना चाय के तो कुछ काम ही नहीं होता है। देखिए बन गई है मेरी चाय। आइए आप लोग भी पी लीजिए। चाय पीने के बाद मैं सीधे आ गई थी अपने रूम में। थोड़ी बहुत डस्टिंग करी, उसके बाद बिस्तर साफ़ किया। अपने रूम का बिस्तर साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो यहाँ का भी बिस्तर साफ़ कर लेती हूँ। बिस्तर झाड़ने के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं रात भर में, जो कि सब सही किया मैंने। बच्चों के बैग हैं स्कूल के, और लोग रात में पढ़ते हैं तो इधर उधर रख देते हैं। ऐसे साफ़ सफाई भी होती जा रही है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में दूसरे रूम के। बालकनी में मेरे कुछ पौधे लगे हैं जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। वहाँ से फिर आ गई थी मैं अपने रूम में। यहाँ भी झाड़ू लगा लेती हूँ। साथ साथ थोड़ी बहुत डस्टिंग भी चल रही है। जाले वाले भी झाड़ लेती हूँ। कंप्लीट ही हो गई है। झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं सीधे चली जाती हूँ नहाने के लिए। कल मैंने किचन के रैक साफ़ करे थे तो उस पर जो मैट बिछाई थी वो सब निकाले थे, तो उनको धुल के फैला देती हूँ। और नहाने के बाद फ्रेंड्स मैं सीधे आ गई थी पूजा करने। पूजा कर लेती हूँ। सुबह सुबह पूजा पाठ करके मन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। फिर सब्ज़ी की तैयारी कर ही रही थी तो बच्चों का मन था मैगी खाने का, तो मैं मैगी बना दे रही हूँ। मैगी खा के बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा और फिर मैं आराम से अपना खाना बनाती रहूँगी। तो मैगी भी बन चुकी है फ्रेंड्स। मैं दे देती हूँ बच्चों को। उसके बाद फिर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी करने लगी थी। यहाँ मैं काट रही हूँ पनीर और मसाला भून रहा है। एक तरफ सब्ज़ी डाल दी हूँ और दूसरी तरफ आटा लगा लेती हूँ। सब्ज़ी भी पकती रहेगी और साथ साथ आटा भी लग जाएगा। चावल मैंने पहले से ही बना के रख लिया है।
मसाला अच्छे तरीके से भुन गया था तो उसमें पनीर डाल देती हूँ। पनीर डाल के थोड़ी देर उसको मिक्स कर लिए। अब पानी डाल के उसको ढक दूँगी। पनीर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। मुझे तो बहुत इजी लगती है। अब इसमें डाल दिया है पानी। इतना पानी बहुत है, मुझे बस इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है। और मेरा आटा भी गूँथ गया है। अब इसको मैं एक साइड रख देती हूँ। जब सब्ज़ी पकेगी तब उसके बाद फिर कचौरियाँ बनाऊँगी। तब तक मैं अपना रैक साफ़ कर लेती हूँ। रैक को पोंछने के बाद फिर उस पर मैट बिछा दे रही हूँ। अब उसमें मैं अपना सब सामान लगा देती हूँ। खाना बनने के साथ साथ फ्रेंड्स ये सब भी काम होते रहते हैं। देखिए मेरा मैट बिछ के हो गया है। अब डिब्बे लगाने हैं इसमें, और कुछ सामान लाए थे मार्केट से वो भी भरने हैं, वो सब भर के रख लेती हूँ। मेरे काम में मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है। देखिए फ्रेंड्स सब्ज़ी पक के तैयार हो गई है और सबको भूख भी लगी है। मैं सब्ज़ी पलट लेती हूँ और फिर कढ़ाई धुल के उसमें पूरियाँ बना लेती हूँ। पूरियाँ बना के मैं सबको खाना दे दूँगी। सब खा पी लेंगे, फिर आराम से अपना काम करूँगी। मेरे बेटे को पनीर के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है, वो रोटी नहीं खाता है, तो इसलिए मुझे पूरियाँ ही बनानी पड़ती हैं। तो बना लेती हूँ फ्रेंड्स फटाफट पूरियाँ। और देखिए फ्रेंड्स मेरे किचन के विंडो में कबूतर कैसे फड़फड़ा रहे हैं। मैंने खाना बना के दे दिया था फ्रेंड्स, अभी मैं नहीं खाई हूँ, बाकी सब लोगों को दे दिया है। खाना खाने के बाद फिर बर्तन धुल लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले किचन का पूरा काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद डिब्बे लगाने का काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे बर्तन धुल के हो चुके हैं, सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने डिब्बे लगाने। और
और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स, मैं अपने सब डिब्बे लगाती जा रही हूँ। किचन का काम करने के बाद, ये सब लगाने के बाद ही फिर मैं खाना खाऊंगी। ऐसे काम छोड़ के फिर मुझे भूख नहीं लगती है। ये सारे डिब्बे कल रात में मैंने धुल के रख दिए थे, तो सब अच्छे से सूख गए हैं, तो अभी लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बोल देना। और फ्रेंड, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। हमारा घर रोड के बहुत पास है, तो ऐसी सब आवाज़ें आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ ब्लॉग का समापन करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।